पिटूनिया का ये पार्ट पेटल्स कहलाता है। ये पर्पल कलर का है, ये रंगीन पत्तियां होती है पिटूनिया। ये जो पार्ट है इसका, ये सेपल्स कहलाता है, सेपल्स। ये ग्रीन कलर का सेपल्स है। तो ये सेपल्स जो होते हैं, इसको सारों को मिला के कैलिक्स, दिस इज कॉल्ड कैलिक्स। एंड पेटल्स वाला पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड करोला, COROLL। दिस इज कॉल्ड करोला, दिस इज कॉल्ड कैलिक्स, कैलिक्स करोला। अब कैलिक्स के एक एक लीफ जो है वो सेपल्स है, और करोला की जो है पेटल्स, पेटल्स कहलाते हैं। अब आप देखिए, ये इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दिखा? ये इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये स्टेमन है, ऊपर जो राउंड है ये एंथर है, और जो पतला सा पार्ट है ये पतला पार्ट कहलाता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलके स्टेमन, बोथ ऑफ देम टुगेदर कॉल्ड स्टेमन। दिस इज कॉल्ड एंथर, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। अब ये इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप देख लो कितने हैं, दिखा आपको? इसके टॉप पे जो है वो एंथर है, उसमें पोलन ग्रेन होते हैं। पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेट, पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेट ऑफ अ फ्लावर। तो इस रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप ये देख लीजिए कि ये एंथर और फिलामेंट है। और अब आपने इसको और तोड़ा, दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे नीचे इसकी ओवरी है, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट ओव्यूल होते हैं। ये आपका पिटूनिया का फ्लावर है। इस तरह मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड का जो फ्लावर है इसको पॉलीपेटलस कहते हैं। पॉलीपेटलस का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे पेटल्स हैं। आप देखिए, दिस इज अ पॉलीपेटलस फ्लावर। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसका ये ओवरी का पार्ट है, इसके अंदर इसमें छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। अगर आप इसको और तोड़ेंगे, then you will find very small ovules, बहुत छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं जो कि आपको माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। तो ये आपको एक फ्लावर का पार्ट मैंने बताया, पेटल्स, सेपल्स, एंथर, फिलामेंट, उसको स्टेमन कहते हैं, एंड स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में छोटे छोटे ओव्यूल होते हैं। जब एक फ्लावर काफी उसमें ओवरी के अंदर फ्यूजन हो जाता है, तो ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट। ओवरी जो है वो फ्रूट है। आप एप्पल खाते हैं, वो एक पेड़ के एक फूल की ओवरी है, और उसके अंदर एप्पल के अंदर जो बीज होते हैं, छोटे छोटे सीड्स, वो दोज आर द ओव्यूल्स। इसी तरह आप देखिए, एप्पल में 4 ओव्यूल, 4 बीज होंगे, 6 बीज होंगे, लेकिन तरबूज में कितने सारे होते हैं? इसका मतलब उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। और एक हिंदी में आता है शरीफा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल कंटेन्स लॉट्स ऑफ सीड्स। तो वो जो उसके अंदर ओव्यूल है, वो सीड बन जाए। और जो ओवरी है, वो ऑन राइपनिंग द ओवरी टर्न्स इनटू अ फ्रूट। ओवरी जो है वो एक पेड़, एक फूल की जो है वो फल में बदल जाए। ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आप फल खा रहे हैं वो उस फूल की ओवरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके अंदर जो बीज है वो ओव्यूल थे पहले ओवरी के अंदर, वो उसमें फ्यूजन हो गया। जब उसमें पोलन ग्रेन पहुंच गया, वो फ्यूजन हो गया, तो वो सीड बन गया। और सीड को फिर आप जर्मिनेट करो, तो यू विल गेट न्यू प्लांट। और सीड जो होते हैं बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। सीड स्टोर द फूड फॉर द बेबी प्लांट। सीड में बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो सीड जो है इसमें कोटिलेडन्स होते हैं, दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। इसलिए सीड्स होते हैं किसी भी फल के, फूल के, दे आर वेरी न्यूट्रिशियस, दे आर वेरी वेरी। इसलिए आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां, मेडिसिन आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द सीड्स।
अब इसके बाद मैंने ये डायग्राम भी आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है हिबिस्कस का। ये देखिए, ये हिबिस्कस की पेटल्स होती है। एक्चुअली में इसमें 5 पेटल्स होती है, इसको पेंटाकार्पल कहते हैं इस हिबिस्कस के फूल को। और ये इसमें एंथर और ये फिलामेंट है, ये एंथर, ये फिलामेंट है, ये एंथर है। ये जो राउंड पार्ट है, इसके अंदर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है। दैट पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेट, दैट पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेट। और यहाँ पर स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के भी 5 होते हैं। और स्टिग्मा जो होता है लिटिल स्टिकी होता है। इसका एंथर का, यहाँ का एंथर यहाँ पर आ सकता है और स्टिग्मा पे आ जाएगा, या किसी और फूल का एंथर विंड के थ्रू, एयर के थ्रू, या रेन के थ्रू, या बर्ड्स के थ्रू, या बी के थ्रू आके स्टिग्मा पे आ जाता है। स्टिग्मा इज लिटिल स्टिकी, तो स्टिग्मा पे आके वो चिपक जाता है। और यहाँ से वो जब ऐसा होता है, जब एंथर स्टिग्मा पे आता है, ये पोलन ट्यूब है, दिस इज पोलन ट्यूब, जो कि ओवरी में जाते हैं। यहाँ पे एक और ट्यूब बनाते हैं, ये स्टाइल होती है, सॉरी ये बाहर वाली स्टाइल होती है। इसके अंदर एक पोलन ट्यूब बनती है, और वो पोलन ट्यूब जो है वो एंथर को या पोलन ग्रेन को कैरी कर रही है। पोलन ट्यूब बनाते हैं, वो पोलन ट्यूब कैरी द पोलन ग्रेन टू द ओवरी। और यहाँ पर ओव्यूल्स होते हैं, और वो पोलन ग्रेन जो है ओव्यूल से फ्यूज कर जाता है। ये आपका फूल होता है। ये दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर because it contains male reproductive part and female reproductive part both. In unisexual flower, only one type of flower, either male reproductive part or female reproductive part are found. तो ये अब आप देखिए, इसमें ये पेटल्स हैं, ये इसकी कैलिक्स है। इसमें एक और चीज होती है एपिकैलिक्स, वो किसी किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता। तो फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल भी है, यूनिसेक्सुअल भी है। Unisexual flower either contain male reproductive part or female reproductive part. अब वो गैमेट्स के फ्यूजन के बारे में हम बताते हैं आपको। गैमेट्स में अगर दोनों गैमेट्स मेल एंड फीमेल गैमेट एक से हैं, बिल्कुल एक से, तो उसको आइजोगैमी कहते हैं। आइजोगैमी मतलब सेम साइज। मेल का तो नेचुरली गैमेट अलग होगा, मगर दे हैव सेम साइज, सेम शेप, को आइजोगैमी कहलाता है। एक होता है जिसमें फीमेल का जो गैमेट है वो दैट इज बिगर देन अ मेल गैमेट। फीमेल का गैमेट इज अ बिगर देन मेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड oogamete. oogamete, आइसोगैमी एक से होते हैं। oogamete में मेल का गैमेट जो है वो फीमेल का गैमेट बड़ा है उससे। oogamete, फीमेल गैमेट इज अ बिगर देन द मेल गैमेट। तीसरा आपका एक और आता है एनिसोगैमी, ये मैंने लिखा है एनिसोगैमी। एनिसोगैमी में क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट्स which are dissimilar in size, जिनका साइज डिसिमिलर होता है। फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमेट, दोनों मोटाइल हैं, दोनों गैमेट बहुत मूव कर रहे हैं, बट उनका साइज डिसिमिलर होता है, तो उनको कहते हैं एनिसोगैमी। दैट इज कॉल्ड एनिसोगैमी। oogamete में फीमेल गैमेट इज अ बिगर देन द मेल गैमेट, एंड आइसोगैमी में बोथ आर इक्वल। एंड एक लास्ट टर्म आता है जूगैमी। जूगैमी इज अ टर्म, जूगैमी इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आप ये मत सोचिए जो गैमेट्स बन रहे हैं उनके भी अलग अलग उसके बेस पे उन्होंने बांटा है, एनिसोगैमी, आइसोगैमी, oogamete एंड जूगैमी। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं। प्लांट्स को डिवाइड किया गया है 2-3 पार्ट्स पे। एक तो प्लांट्स के कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी हमें पता ही नहीं चलती, दे डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी। वो पता ही चलता उनका स्टेम कहाँ पर है, उनकी रूट्स कहाँ पर है, या उनका फ्लावर कहाँ पर है। द प्लांट्स दे डू नॉट हैव डिफरेंशिएट बॉडी, उसको कहते हैं थैलोफाइट्स। और दे आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। थैलोफाइट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक।
do not have differentiated plant body. Plant body बिल्कुल differentiated नहीं है, पता ही नहीं चलता, ऐसे ऐसे है बस. आपको पता ही नहीं चलेगा स्टेम कहाँ है, रूट कहाँ है. उनको थैलोफाइट्स कहते हैं. और इस ग्रुप में, थैलोफाइट्स ग्रुप में ज्यादातर वो आती है एल्गी, जो बारिश में, समुद्रों में, नदी के किनारे एक हरे रंग की एल्गी जमा हो जाती है. That belongs to Thallophyta group. Or the plant do not have any differentiated body. Do not have differentiated plant body. इसका मतलब है नहीं पता स्टेम कहाँ है, नहीं पता रूट कहाँ है, नहीं पता लीफ कहाँ है. इसके अलावा plants have differentiated body. अब plant एक तो do not have differentiated body. Have differentiated body. Differentiated plant body. इसमें आती है एल्गी. Plants have differentiated plant body. इसमें पता चलता है आपका स्टेम कहाँ है, रूट कहाँ है और पत्ती कहाँ है, सब बात पता चल जाता है. डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी. डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी. इसमें आता है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ब्रायोफाइटा में क्या होता है, ब्रायोफाइटा को कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम. ब्रायोफाइटा जो है इट इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. जैसे एम्फीबियन एनिमल जो है वो पानी में भी रह सकता है, पानी के किनारे भी जिंदा रह सकता है. इस तरह जो ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स होते हैं, दे कैन सर्वाइव इन अ मार्शी लैंड, दे कैन सर्वाइव इन, दे आर एक्वेटिक, दे कैन सर्वाइव ऑन द लैंड आल्सो. So these are all the amphibian of the plant kingdom. One mark question होता है, write the name of the group that is the amphibian of the plant kingdom. Then you will write bryophyta. Why bryophytes are the amphibian? The second question आता है, why bryophytes are the amphibian of the plant kingdom? Because bryophytes can survive in the water, in the marshy land. मतलब marshy land का मतलब है दलदल, कीचड़ वाले पानी, और in a ड्राई लैंड पे. तो वो ब्रायोफाइट्स होते हैं. बट ब्रायोफाइट में स्टेम होता है, रूट होता है, सब कुछ होता है ब्रायोफाइट में. बट दे डू नॉट हैव वस्कुलर बॉडी. द प्रॉब्लम इज दिस कि इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता जो पानी को कंडक्ट करे और खाने को पहुंचाए. इनके पास अपने स्पेशल सेल होते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ दोस स्पेशल सेल्स दे कैन कंडक्ट वाटर, दे कैन कंडक्ट फूड. So bryophytes are ultimately amphibian of the plant kingdom, but the speciality is they do not have vascular bundle. For the vascular bundle में क्या था, xylem and phloem. Xylem जो है that conducts the water, and phloem जो है that conduct the food prepared by the leaves. तो phloem उसको food को आगे पहुंचाता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है. तो इसलिए वो स्पेशल सेल होते हैं जिनके थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. और दूसरा है, इसके बाद डिफरेंशिएटेड बॉडी में एक और मल्टी सेलुलर बॉडी है विद वस्कुलर बंडल. विद वस्कुलर बंडल में ये विदाउट वस्कुलर बंडल है, विदाउट वस्कुलर बंडल. अब यहाँ पर है विद वस्कुलर बंडल. अब जो दूसरा ग्रुप है उनके पास जाइलम फ्लोएम दोनों है. अब ये जो वस्कुलर बंडल है इसमें क्या होता है कि वो जो वस्कुलर बंडल वाले हैं वो डू नॉट प्रोड्यूस सीड. वस्कुलर बंडल तो है बट इनके प्लांट जो है वो सीड नहीं प्रोड्यूस करते, डू नॉट प्रोड्यूस सीड. ये टेरिडोफाइटा ग्रुप होता है. और ये टेरिडोफाइटा ग्रुप पी से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें पी साइलेंट होता है. टेरिडोफाइटा ग्रुप स्टार्ट फ्रॉम द पी, बट द पी इज साइलेंट हियर.
पी साइलेंट है टेरिडोफाइटा ग्रुप में। तो वो टेरिडोफाइटा पी से PERIDOPHYTA टेरिडोफाइटा। और इस ग्रुप के एनिमल्स को टेरिडोफाइट्स कहते हैं। इस ग्रुप के जितने एनिमल्स होते हैं उनको टेरिडोफाइट्स कहते हैं। इनमें क्या होता है, इनकी स्पेशलिटी बताती हूँ मैं टेरिडोफाइट्स की। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड because they have not well developed reproductive organs. Their reproductive organs are hidden, inconspicuous. They do not have well developed reproductive organs. Their reproductive organs are inconspicuous, hidden. So they do not produce seeds. They reproduce by spores only. तो इसका जो ये वाली जो स्टेज है इसको कहते हैं क्रिप्टोगेमी, जहाँ पे प्लांट्स जो है they do not produce seed and they reproduce by spores or any other method that is called cryptogamy. अब इस क्रिप्टोगेमी में क्या होता है, कौन कौन से ग्रुप आते हैं क्रिप्टोगेमी में? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, तीनों ग्रुप आते हैं इस क्रिप्टोगेमी। All these three groups are included in this cryptogamy: thallophytes, pteridophytes, and bryophytes. Bryophytes, they do not produce seeds. Thallophytes also do not produce seeds, and pteridophytes do not produce seeds. They have very inconspicuous, very underdeveloped, hidden reproductive organs. This stage is called cryptogamy. आपको cryptogamy BSc तक पढ़नी पड़ती है, मैं आपको बता दूं, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए क्रिप्टोगेमी क्या होता है। आपको पहले सबसे पहले थैलोफाइट्स के लिए बताते हूँ क्या क्या आता है। थैलोफाइट्स में आता है, एग्जांपल है यूलोथेरिया, बहुत ही स्पाइरोगायरा, आपने बहुत बार पढ़ा है स्पाइरोगायरा, ये थैलोफाइट ग्रुप में आता है स्पाइरोगायरा। और ब्रायोफाइट ग्रुप में जो आपका एम्फीबियन ग्रुप है उसमें भी बहुत आता है, उसमें मार्केशिया आता है, रिशिया आता है, ये सब ब्रायोफाइट ग्रुप में आते हैं। और जो टेरिडोफाइट ग्रुप है इसमें फर्न, जो घरों में भी बहुत लगाते हैं सजावट के लिए, फर्न, मॉर्सेला, ये घरों में बहुत, मॉर्सेला का प्लांट भी घरों में पाया जाता है, फर्न भी पाया जाता है बहुत ज्यादा। ये टेरिडोफाइट ग्रुप में आते हैं क्योंकि they do not produce seed, their reproductive organs are inconspicuous, well developed नहीं होते हैं, और most of the time they reproduce by spores or any other method. अब ये तो वो चीज हो गए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में वो ग्रुप आ गया, they do not produce seeds. अब आते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, वो वाले प्लांट्स आते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, उनको वो जो प्लांट सीड प्रोड्यूस, उनको फेनरोगैम्स कहते हैं, उनको फेनरोगैम्स कहते हैं, PHENEROGAMS, फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स होते हैं ये सीड को प्रोड्यूस करते हैं, उनका एम्ब्रियो होता है और वो उसमें फूड भी स्टोर करते हैं, और इनकी इनिशियल ग्रोथ भी होती है। एम्ब्रियो ड्यूरिंग द जनरेशन द ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सीड्स आर नेकेड और एनक्लोज्ड इन द फ्रूट। अब जो नेकेड सीड्स जिसमें पाए जाते हैं वो जिम्नोस्पर्म, एंड सीड्स आर इनक्लोज्ड द, वो ओवरी के अंदर है, फ्लावर के अंदर हो गए वो सीड, वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म। इसलिए जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। ये ध्यान से सुनिए, all flowering plants are called angiosperm because they have seeds, they reproduce by seed and their seeds are found inside the ovary. तो जिम्नोस्पर्म में क्या है कि सीड्स जो है वो नेकेड सीड्स पाए जाते हैं, वो कहीं भी नहीं पाए जाते, सामने से दिखते हैं। ये बहुत जिम्नोस्पर्म के प्लांट जो होते हैं ना बड़े साल जीते हैं, पेरिनियल मींस बहुत साल जीते हैं, इनकी लाइफ बहुत होती है, एवरग्रीन वुडी होते हैं, और ये मेल एंड फीमेल कोन्स बनाते हैं, उन कोन्स से इनका ये सब होता है, मेल एंड फीमेल बनाते हैं, उन कोन्स से ये रिप्रोड्यूस करते जाते हैं। और एंजियोस्पर्म के दो तरीके होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट वो होता है जिसमें एक कॉटिलेडन होता है जैसे मेल्स, सिंगल कॉटिलेडन होता है, और डाइकॉट में दो कॉटिलेडन होते हैं जैसे राजमा, इनमें दो कॉटिलेडन आपस में चिपके होते हैं, ग्राम सीड, these are called dicot। तो ये मैंने आपको प्लांट किंगडम का एक स्केच दिया है, उसमें मैंने आपको आइसोगैमी, टूगैमी बताया कि कैसे कैसे गैमिट फ्यूजन होते हैं, और उनके पार्ट्स बताए फ्लावर के, प्लांट्स के। अब ये जैसे पत्ती है, आप देखिए, दिस इज द लीफ। अब
ये इसका आप ये देखिए प्लांट के साथ किससे जुड़ी हुई है. दिस इज द पार्ट फ्रॉम विच इट इज अटैच्ड टू द प्लांट. दिस इज कॉल्ड स्टॉक. स्टॉक. अब आप ये देखिए ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी ये जा रही है, इसको कहते हैं मिड ड्रिप. मिड ड्रिप के थ्रू यहाँ से स्टॉक से खाना और पानी मिड ड्रिप के थ्रू अंदर तक जाता रहता है. पत्तियां खुद भी मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन वाटर तो इनको चाहिए चाहिए. और अब आप देखिए इनकी जो ये वेन्स है ये एक दूसरे से पैरेलल है. आप देखिए दिस इज पैरेलल वेनिनेशन. एक पेन ये वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनिनेशन. अब मेरे घर में मुझे कोई मिला नहीं, मैंने बहुत अपने चारों तरफ देखा कहीं प्लांट्स में, लेकिन मुझे रेटिकुलेट वेनिनेशन का कोई भी नहीं पत्ता मिला. सारे पैरेलल वेनिनेशन के पत्ते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड पैरेलल वेनिनेशन. मैं ये बड़ा पत्ता इसलिए लेके आई कि आप लोगों को क्लियर दिखेगा पैरेलल वेनिनेशन. आप देखिए वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. मिड ड्रिप के दोनों तरफ पाई जाती हैं एंड दे आर परफेक्टली पैरेलल टू ईच अदर. सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनिनेशन. और जिनमें ये वेन्स पैरेलल नहीं होती, एक दूसरे को काट रही है, इधर से उधर जा रही है, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट. उसको कहते हैं हम रेटिकुलेट. और ये पत्ती आप देखिए मनी प्लांट की पत्ती है, ये पूरी हरी नहीं है, इसमें कहीं कहीं व्हाइट स्पॉट भी पाए जाते हैं. इस तरीके की पत्ती को वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं. ये वेरीगेटेड लीव्स कहलाती है, जो कि पूरी हरी नहीं है. मतलब यहाँ पे व्हाइट कलर के पैचलेट मींस वहां पे क्लोरोफिल नहीं है. तो ये दो एग्जांपल आपके पास वेरीगेटेड लीव्स के, एक मनी प्लांट और दूसरा है क्रोटॉन. These are called variegated leaves. तो पूरी तरह कंप्लीट ग्रीन नहीं होती है, उनके अंदर व्हाइट कलर के, येलो कलर के, कुछ लीव्स ऐसी होती है जिनमें रेड कलर के पैच पाए जाते हैं. तो वो वेरीगेटेड लीव्स कहलाती है. दे आर नॉट फुली. वहां पे जहाँ पे कलर्ड पैच है वहां पर द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट लीफ डज नॉट कंटेन एनी क्लोरोफिल. वहां पर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और वो प्लांट का वो पार्ट ऐसे ही बिना ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं, जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. इसमें भी पैरेलल वेनिनेशन है. मैंने बहुत कोशिश करी, कोई रेटिकुलेट का मिल गया, कोई मिला नहीं मुझे रेटिकुलेट का. ये देखिए पीछे से कितना क्लियर दिखता है पैरेलल वेनिनेशन. ये पार्ट लैमिना कहलाता है लीफ का. दिस पार्ट इज कॉल्ड लैमिना, दिस इज कॉल्ड स्टॉक. ये पेटल्स कलर्ड पेटल्स हैं जो कि फ्लाइज को अट्रैक्ट करती है. कलर पेटल्स अट्रैक्ट करती है. इनके अंदर एरोमा होता है, इनके अंदर एक स्वीट सिक्रेशन भी होता है जिससे फ्लाइज को अट्रैक्ट करती है. और वो फ्लाइज जो है वो इनके ऊपर आकर के पोलन ग्रेन आकर के ड्रॉप करती है. तो ये आपको मैंने एक पढ़ाया आइसोगेमी, यूगेमी. वो जो मैंने आपको पढ़ाया तो गैमिट्स के पार्ट बताए थे. मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों गैमिट होते हैं. जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें एक ही फ्लावर में मेल गैमिट है और फीमेल गैमिट है. जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें आइदर इट कंटेन्स मेल गैमिट और इट कंटेन्स फीमेल गैमिट. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जिनके बहुत दोनों तरीके के फूल निकलते हैं. एक ही प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं विद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, वो दूर दूर नहीं है. तो इस तरीके से आप लोगों को ये मैंने प्लांट किंगडम का एक आइडिया दिया है कि प्लांट किंगडम में आपने कितने तरीके के थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ये मैंने आपको बताया. एंड फीमेल ऑफ द प्लांट किंगडम इज ए ब्रायोफाइट because the plants of this group they can survive in a water, they can survive in a marshy land, they can survive in a dry. ये अब मैं आपको 5 हमने किंगडम पढ़े थे, आपको मालूम है. प्रोटिस्टा 5 किंगडम में डिवाइड हुआ. विक्टर ने पूरा ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड करा.
प्रोटिस्टा, मोनेरो, फंगी एंड प्लांटे एंड एनिमलिया। ये 5 किंगडम में आपका डिवीजन हुआ है, जिसके बेस पे आप आगे चल रहे हैं। तो ये प्लांटे किंगडम है जिसको मैंने आपको बताया। प्लांटे किंगडम को फर्दर डिवाइड करा है इस पार्ट पे कि प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड और नॉट। उन्होंने इस बेस पे डिफाइन करा है कि प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड और नॉट। अगर प्लांट बॉडी नहीं डिफरेंशिएटेड है, पता ही नहीं है कहाँ पर लीव्स है, कहाँ पर स्टेम है, which part will make the roots, that comes under the thallophyte group. And these thallophyte groups are predominantly aquatic plant. ये predominantly aquatic plant, और ये जो है ज्यादा पानी में ही पाए जाते हैं, और जो ब्रायोफाइट्स है वो एम्फीबियन है और वो पानी और लैंड दोनों में पाए जाते हैं। और थर्ड है टेरिडोफाइट्स, वो लैंड पे ज्यादा पाए जाते हैं, ब्रायोफाइट पे वस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता। देन देयर प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, स्टेम है, लीव्स है, रूट्स है, सब कुछ है, but they do not have vascular bundle, means they do not have xylem and phloem for the conduction of water and conduction of the fluid. और इसी तरह से आप ये देखो, जो टेरिडोफाइट्स हैं, they have, अच्छा, ब्रायोफाइट have special cells, they do not have vascular bundle but they have special cell for the conduction of water and the conduction of the fluid. बट जो ये आपका जो टेरिडोफाइट्स हैं, ये दे हैव वस्कुलर बंडल बट दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। तो अब आपकी एक स्टेज आती है क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी उसको कहते हैं जिसमें वो प्लांट्स के ग्रुप इंक्लूड किए जाते हैं जिनमें की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेल डेवलप नहीं होते हैं और दे डू नॉट प्रोड्यूस प्रॉपर गैमेट्स। वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं, हिडन होते हैं, उनके अंदर वो हार्मोन नहीं होते कि वो गैमेट को बना सकें। दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोगैमी। और उस क्रिप्टोगैमी में थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। इसके साथ अब आपके जो सीड बेयरिंग प्लांट हैं उन्हें डेंड्रोगैम्स कहते हैं। वो दो तरीके होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नो मींस होता है नेकेड, मतलब जिनके नेकेड सीड्स पाए जाते हैं, बाहर से सीड दिखते हैं, वो एम्ब्रियो के अंदर नहीं पाए जाते। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और उनके सीड्स होते हैं वो फ्लावर के अंदर होते हैं। यू कैन नॉट सी दैट, वो तुमको तभी दिखते हैं जब आप फल खाते हैं। देन यू कैन सी ये एप्पल का सीड है या किसका सीड है, देन यू कैन सी। तो ये आपको मैंने एक बार प्लांट किंगडम का पूरा अच्छी तरह आपको बता दिया कि प्लांटे किंगडम में क्या होता है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे प्लांट जो हैं दीज आर ऑटोट्रॉफ, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफ, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय themselves। ये अपना खाना अपने आप बनाते हैं, in the presence of chlorophyll and sunlight they prepare their food। और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, they are ऑटोट्रॉफ। इनमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। अमरबेल है पैरासाइट, जो दूसरी प्लांट के ऊपर पलती है और उसे खाना लेके अपना जीवन चलाती है। बट दे आर 99.9% प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ है। ये आपका प्लांट किंगडम हो गया। अब आपको इसके बाद गैमेट्स के बारे में पढ़ना है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। वो आपको अगले पीरियड से शुरू करेंगे, एनिमल का भी शुरू करेंगे और प्लांट्स का भी शुरू करेंगे। अभी आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन के बेस पे बता रही हूँ कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है। अब मोनेरा है वो सिंगल सेल एनिमल आते हैं, उसमें बैक्टीरिया। 5 किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमलिया। सबसे बड़ा प्लांटे एंड एनिमलिया, विशाल इनका किंगडम है, बहुत बड़ा किंगडम है। और वो मोनेरा में सिनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। प्रोटिस्टा जो है इसमें यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है। उसमें आता है पैरामीशियम, अमीबा एंड थर्ड वन यूबीना। एंड यूबीना इज द प्लांट, यूबीना जो कि वो है एनिमल है जो कि क्लोरोप्लास्ट में, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है
और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मिक्सोट्रॉफ कहलाते हैं। ये अपना खाना खुद भी बना लेता है और अपने खाने के लिए डिपेंड। तो दिस इज ऑल। फंगी तो आपने पढ़ा है सैप्रोफिटिक है, दे फीड ऑन द रॉटन थिंग्स। फंगी इज अ सैप्रोफिटिक आइटम, दे फीड ऑन द रॉटन थिंग, दे आर पॉइजनस आल्सो। सम ऑफ द फंगी आर सो पॉइजनस कि वो फेटल भी हो सकता है। जैसे आजकल आप लोग ब्लैक फंगस सुन रहे होंगे न्यूज में कि ब्लैक फंगस से इतने लोगों की डेथ हो गई। ब्लैक फंगस क्या आता है कि सांस के थ्रू फंगी अंदर जा रही है और यहाँ पर हमारी जो विंड पाइप है, आपको मैं बताती हूँ ब्लैक फंगस क्या कर रही है, कैसे लोग ब्लैक फंगस से मर रहे हैं। न्यूज़ में आपने सबने सुना होगा, ये आपकी विंड पाइप है। ये लंग्स है। तो क्या हो रहा है आप ये देखिए, ये विंड पाइप में सांस के थ्रू फंगस आ गई। अब वो ब्लैक फंगस जब अंदर आ जाती है मॉइस्चर में बड़ी तेज से मल्टीप्लाई करती है। अब वो इतनी तेज से मल्टीप्लाई करती है कि वो ये सारा जो है वो ब्लॉक करती है और वो लंग्स में चली। तो जब ये ब्लैक फंगस से ट्रैकिया को उसने वो कर दिया तो अंदर एयर नहीं जाती, ह्यूमिड एयर नहीं जाती। ह्यूमिड एयर किसी भी तरह से बन जाती है। इसलिए वो ब्लैक फंगस जा कैसे रही है, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि मुंह के थ्रू कैसे जा रही है। वो सिर्फ तब जा रही है कि हमारा सबका जो मास्क है वो मॉइस्चर हो जाता है, उसके अंदर सांस ले लेते और हम उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं, हम चेंज नहीं कर रहे अपने मास्क को, तो मास्क के मॉइस्चर पे फंगस पैदा लग जाती है एयर से आकर और वो फंगस फिर हमारे मुंह में जाते ब्लैक फंगस। इसलिए लोगों की डेथ हुआ। इट्स वेरी वेरी हार्मफुल। तो ये फंगाई अपने आप में एक पूरा किंगडम है। जैसे प्लांटे किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम है, ऐसे फंगाई अपने आप में पूरा। अब आपके पास पढ़ने को तो बहुत सामान है लेकिन मेरे पास आपकी बुक नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर द बुक। मैंने अमेजोन पे करा हुआ है, जब आएगी तो मैं आप लोग को आपकी बुक से पूरा कोर्स पढ़ाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ जनरल जनरल बातें बता रही हूँ। और जो कोरोना से जो डेथ हो रही है, कोरोना क्या कर रहा है, कोरोना जो है वो यहाँ पर आता है, लंग्स को डैमेज करता है। लंग्स में कुछ पार्ट लंग्स का परमानेंट कोरोना आकर के डैमेज कर देता है। इसलिए आप लोग अपने आप को सब लोग बचा के रखिए। अभी तक 11 क्लास बंद कर दो भाई, ना तुम टाइम भी शुरू करते हो ना तुम बंद।